लाइफ में हम हर चीज खुद से नहीं सीख सकते। पहली बार हमें किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर किसी काम को करना हो तो हम किसी न किसी से पूछ कर ही करते हैं, क्योंकि हम उस काम से अनजान होते हैं। पता है वो कड़ी क्या है जो हमें और ज्ञान को जोड़ती है? वो मजबूत कड़ी हमारे टीचर्स होते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं यंग तरंग रेडियो पर मुझे यानी रिपु को। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं और उन सभी गुरुओं को सत सत नमन जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। हमारा आज का ये खास कार्यक्रम गुरुओं को समर्पित है। सबसे पहले हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिर आज के ही दिन क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरुओं का हमारे जीवन में रहना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरुओं को, उनकी अहमियत को बहुत करीब से महसूस करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर सुनें। लगभग 3000 ईसा पूर्व महर्षि देव व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा में हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सबसे पहले श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। उनके सम्मान में ही हर साल जुलाई महीने में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आज का ये दिन हमें गुरुओं के त्याग, बलिदान और सीख को याद करने का एक मौका देता है। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। एक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिसकी सोच और विचार को माँ एक बेहतरीन सांचे में ढाल देती है। घर में माँ, पिताजी और स्कूल में टीचर्स। एक तरफ हम अपने घर से रिश्तों की बारीकियों को समझ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ किताबों की भाषा को। कितना खूबसूरत है ये, हमें मालूम भी नहीं होता और हम सीख रहे होते हैं, ज्ञान की गंगा में बह रहे होते हैं। किनकी वजह से? हमारे जीवन की इन गुरुओं की वजह से। हर वो व्यक्ति जिनसे हम कुछ सीखते हैं, चाहे वो आपके छोटे ही क्यों ना हो, वो हमारे गुरु हैं। ज्ञान की भाषा यही कहती है और हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि हर किसी को आप इज्जत दे, सम्मान दे और प्यार दे। हमारे गुरु हमें पूरी दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। क्या सही है और क्या गलत, ये हमें कैसे पता चलता है? कहते हैं वो हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें बताती है कि ये सही है और ये गलत। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी अंतरात्मा को शब्द कौन देता है? हमारे गुरुजन, उनकी शिक्षा। तो हमारे गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एक तरह से वो सीढ़ी बन जाते हैं जिनके जरिए हम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं। याद है वो दिन जब स्कूल में टीचर्स हमें पनिश करते थे तो कितना गुस्सा आता था। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं टीचर्स को, उनकी पनिशमेंट को, उन दिनों को बहुत याद करते हैं। उनकी वो पनिशमेंट, अच्छे मार्क्स लाने पर उनका प्रोत्साहित करना स्टूडेंट लाइफ को बहुत कीमती बनाते हैं। कहते हैं एक टीचर की डांट बिल्कुल उस कड़वी दवा की तरह होती है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। खाने पर हम कहते हैं बहुत कड़वी है, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं खाना। लेकिन ये कड़वी दवाइयाँ ही होती हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों से हमें आजाद करती हैं, छुटकारा दिलाती हैं। उन टीचर्स की डांट और पनिशमेंट ही है जो हैवी से हैवी बुक्स को हमारे लिए बहुत हल्की कर देती है। हमेशा याद रखें, अगर आपको सीखना है तो घमंड को त्यागना होगा, क्योंकि घमंड, गुस्सा और ईर्ष्या आपको कभी सीखने की इजाजत नहीं देगी। अगर आपके अंदर ये बुरी भावना नहीं है तभी आपको टीचर की डांट अमृत लगेगी। पता है ज्ञान की तुलना प्रकाश से क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे गुरुजन वो बाती होते हैं जो खुद जलकर हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। माँ बाप अगर लड़खड़ाती कदमों को सहारा देते हैं, मजबूती देते हैं, तो हमारे गुरुजन न केवल हमें चलना सिखाते हैं बल्कि मेहनत के लौह में हमें जलना भी सिखाते हैं, ताकि जिंदगी के जंग को लड़ने के लिए
हम एक धारदार हथियार बनकर तैयार हो जाएं। हमारे टीचर्स हमें जिंदगी के कच्ची और पक्की सड़क से लेकर खेत से गुजरती उन पगडंडियों तक पर चलने के लिए तैयार कर देते हैं। यही कारण है कि जिंदगी जब अपना बेरुख चेहरा हमें दिखाती है तो हम उससे नजरें चुराने के बजाय नजरें मिलाकर उसका डट कर सामना कर पाते हैं। हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसे टीचर जरूर होते हैं जिनकी सोच और सीख हमारी जिंदगी बदल देती है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे टीचर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पता है, हम सभी को ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने न केवल हमें ये खूबसूरत जिंदगी दी है बल्कि जिंदगी को हम एक सही नजरिए से देख सके। उसके लिए गुरुजनों के रूप में एक खूबसूरत तोहफे से भी हमें नवाजा है। जाते जाते एक बार फिर यंग तरंग टीम की ओर से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और सुनते रहें यंग तरंग रेडियो, यूथ की आवाज।